लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्कूल वैसे रोज ही जाती हूँ, पर आज मैं ये हुड पहन कर स्कूल में जा रही हूँ। आज मेरे बच्चे ने हुड ले ली है, और ले ली मतलब मैंने ली है, पर सर्दियों की ड्रेस पूरी होगी कंप्लीट। और सिमी ने ऊपर टोपी भी ले ली। इतनी ठंड नहीं है बेटा। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज के 15 मिनट पे जाएंगे हम। सिमी जाएगी। बस आ जाती है। चलो तो चलो फिर, बैग तो तैयार है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और जैसे कि आपने देखा बेटी स्कूल चली गई है, तो बेटी का सारा लंच और जो भी उसका नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर उसके पापा का ये सब चीज़ें करने के बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा हटके है बाकी वीडियो से, क्योंकि मैं जो ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ वो मेरे घर के ब्लॉग होते हैं। बाकी आज मैंने क्लीनिंग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी घर की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पूरा घर का लगा चुकी थी और सारी बेडशीटें वगैरह चेंज कर चुकी थी। एक कमरे की बेडशीट रह गई है, वो मैं साथ साथ कर लूँगी। इस कमरे की बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। और सबसे पहले मैंने जो मेरा बेडरूम है उसमें जो बेड लगा हुआ है इस तरीके से मैं उसको कोलीन के साथ साफ़ कर रही हूँ। और जो मेरे पास अलमीरा है, यहाँ बड़ी अलमीरा, ये लोहे की अलमीरा है। पिछले साल ही मैंने पेंट करवाया था, तो ये इस पर थोड़ा सा ब्राउन कलर का पेंट हुआ है, तो इस पर डस्ट वगैरह जल्दी लग जाती है और धूल मिट्टी दिखने लग जाती है। तो जिसकी वजह से इसको 2 से 3 बार हफ्ते में साफ़ करना पड़ता है। तो आप अगर 2 से 3 दिन कुछ हफ्ते में ऐसे रख लें कि आप अपने घर की क्लीनिंग करते हो इस तरह से, तो आपका घर साफ़ सुथरा रहता है। तो आज की वीडियो में मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। क्योंकि घर साफ़ सुथरा रखना हमारी सबसे पहली फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। क्योंकि घर बहुत मुश्किल से बनता है और बहुत ही कठिनाइयों से घर बना पाता है हर इंसान, तो उसको साफ़ सुथरा रखना हमारे हाथ में होता है। तो इस तरीके से बड़ी अलमीरा की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ छोटी अलमीरा, जो मेरी बेटी की अलमीरा है, जिसमें मैं रखती हूँ बुक्स वगैरह और उसका जो भी एक्स्ट्रा स्कूल का सामान होता है। तो घर में सामान ना हो ये हो ही नहीं सकता, घर में सभी के बहुत सारा सामान होता है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी मेरी अलमीरा हैं उन पे मैं कवर बिछा के रखती हूँ, ताकि उनमें डस्ट वगैरह कम जाए। तो यहाँ भी मैं कोलिन से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कोलिन नहीं है, जैसे भी आपके पास कपड़े धोने का सर्फ़ होता है, डिटर्जेंट होता है, या फिर जैसे किचन में बर्तन साफ़ करने का आपके पास विम बार हो लिक्विड में, तो आप गर्म पानी में 1 बूंद डाल के तो उस तरीके से भी कपड़े को डिप करके और थोड़ा सा सूखा करके इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर की साफ़ सफाई नहीं कर सकते। घर की साफ़ सफाई रखना आपके हाथ में अपने हैं। बाकी किस तरीके से करनी है वो भी आप गृहिणी हैं, तो आप वो सब चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। तो मैं इस तरीके से हफ्ते में 2 दिन अपने घर की पूरी क्लीनिंग करती हूँ। चाहे वो मेरे घर के डोर हैं, दरवाजे हैं, या फिर अलमीरा हैं, बेड हैं, टेबल हैं, कोई भी चीज़ है मेरे घर की, मैं 2 से 3 दिन बाद इन सब को मैं साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे घर में बहुत ही साफ़ सुथरा आपको हमेशा दिखेगा। जो भी बाहर से मेरे घर में आते हैं हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट दे के ही जाते हैं। क्योंकि लोग, आपके घर में कोई भी नया मेहमान आए, चाहे नया लोग आए, कोई भी आए, उनके कॉम्प्लीमेंट से आपको पता चल जाता है कि आप अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हो। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे घर में मैं कभी भी कोई भी मतलब खलारा नहीं डाल के रखती। जैसे बहुत से घरों में मैंने देखा है कि चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस वजह से कई बार मेरे साथ मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी कहा सुनी हो जाती है। मतलब होता ही है, घर की लेडीज़ों को होता ही है कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे होनी चाहिए। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैं जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, ये एक्स्ट्रा तो नहीं है, जो डेली यूज़ होने वाला वही है। मैं नीटिंग करती हूँ, बुनाई करती हूँ, तो मेरी ऊन, आपको मेरे घर में बहुत सारी ऊन की चीज़ें मिलेंगी और ऊन दिखेगी। तो मैं उसको भी उठा के अभी रख दूँगी, क्योंकि जब बुनाई करूँगी तभी निकालूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उन पर अच्छी तरीके से किसी कपड़े से ऐसे 2-3 दिन के बाद मैं उनको अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल नई चमकती हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि कितने साल पुरानी हैं। तो इन छोटी छोटी आदतों से ही घर बहुत सुंदर दिखने लग जाता है।
और बहुत से लोगों का कहना होता है, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि फलाने के घर में तो इतना सामान है, या वहाँ कंच का इतना सामान है, उसके टाइल लगी हुई हैं, या ये लगा हुआ है, तो उसका घर साफ़ सुथरा रहता है। तो जी नहीं, ये हमारे मन का खाली वहम है। आपके घर में अगर टाइल भी नहीं लगी है, मेरे घर में टाइल नहीं लगी है, जो आपको ये शीट दिख रही है ये सिर्फ इसी कमरे में लगी हुई है। ये शीट है जो हमने चिपका रखी है। बाकी मेरे घर में नॉर्मल फ़र्श हैं, जो फ़र्श है, लेकिन वही है कि साफ़ सुथरा रखते हैं तो वो फ़र्श भी शीशे की तरह चमकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो टेबल है, तो इस टेबल की 3 लेयरें हैं, तो इनको भी हमें डेली साफ़ करना होता है, क्योंकि जो ब्राउन चीज़ें होती हैं ना, उन पे डस्ट बहुत जल्दी दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने कोलीन के साथ इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर लूँगी, और फिर ये सब सफाई करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने से पहले अगर हम ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं तो हमारे घर को साफ़ सुथरा रखने में बहुत ही मदद मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने घर में डेली करती हूँ, लेकिन वही है ना कि आपके साथ ब्लॉग शेयर करने में ये चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा मैंने थालपोस बनाया हुआ है जो इस टेबल पे रखा हुआ है, इससे इसकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे एक पॉट रखा हुआ है। अब मैं फ्रिज के जो तार है उसको निकाल दूँगी, क्योंकि बिजली की चीज़ों को जब भी आप साफ़ करते हो तो आप उनको पहले तार निकाल लीजिए, क्योंकि करंट लगने का खतरा रहता है। और मैंने इस कपड़े को गर्म पानी में डिप करके थोड़ा सा सर्फ डाल के, क्योंकि मैं ये कोलिन से साफ़ नहीं कर रही हूँ, तो गर्म पानी से कर रही हूँ। और ये चेयरें हैं, चेयर पे आप देखते हैं जब भी कोई बैठता है तो दोनों जो हाथ होते हैं चेयर के वो थोड़े थोड़े काले होने लग जाते हैं। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे घर में हमेशा साफ़ सुथरी चेयरें मिलेंगी, क्योंकि मैं इनको 3-4 दिन के बाद गर्म पानी से इनको पोछा लगाती रहती हूँ। और जो आप मेरा फ्रिज देख रहे हैं, कम से कम 20-22 साल पुराना फ्रिज है। थोड़ा सा ख़राब होने लग गया, लेकिन इसको बाहर से देख के या अंदर से देख के कोई नहीं बता सकता कि ये 20 से 22 साल पुराना फ्रिज है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपके घर में भरा पूरा मतलब सामान होना चाहिए, बहुत सुंदर सामान होना चाहिए। जितना सामान है आपके पास, जितना भी है, उसी में आपको खुश रहना चाहिए, उसी को आप साफ़ सुथरा रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी मन में लालसाएँ बहुत होती हैं कि मेरे घर में ये हो वो हो। मुझे लगता है कि इंसान को जितना मिला है, जितना उसके पास है, उसी में उसको खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में उसका मन का सुकून भी चला जाता है। तो बस मैं तो यही चीज़ें थोड़ी-सी फ़ॉलो करती हूँ अपने जीवन में। जो मेरे पास है, जितना है, मैं उसी में खुश रहती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और बाकी रही घर को साफ़ सुथरा रखना, आपके हाथ में है। घर को अच्छा आप साफ़ सुथरा रख सकते हैं, वो आप अपने तरीके से रख सकते हैं। तो जैसे कि अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह बच्चे निकाल के जाते हैं, पतिदेव निकाल के जाते हैं, तो मैं वो सारे कपड़े कभी भी अंदर नहीं रखती। अगर मुझे धोने होते हैं तो मशीन में डाल देती हूँ। आज मुझे धोने नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा हम जो इंडियन लोग हैं, थोड़ा-सा अपना कल्चर वो करते हैं ना कि मंगलवार, वीरवार को हम कपड़े नहीं धोते। तो मैं क्या करती हूँ, उन दिनों में मैं उसको कपड़ों को इस तरह से किसी भी कपड़े के साथ, चुन्नी वगैरह के साथ ढक के रख देती हूँ, जिससे वो फैले ना इधर-उधर। अब मैं आ गई इस कमरे में, जो मेरे पास यहाँ बेड पे बेडशीट है, तो मैं इसको थोड़ा-सा झाड़ लूँगी। और मैं हमेशा डेली मैं अपनी बेडशीटों को हमेशा झाड़ती हूँ। अगर हफ्ते बाद भी मुझे बेडशीटें धोनी है, तो मैं पूरे हफ्ते उन बेडशीटों को अच्छी तरह से झाड़ के, उनके जो चुन्नट होते हैं वो निकाल के, मतलब जो उनके अंदर चुन्नट से बन जाते हैं, तो उनको निकाल के अच्छी तरह से बिछा देती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपके घर में टेडी बियर छोटा मोटा पड़ा हो, इस तरीके से बेड पे सजा के आप उसको रख सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा घर का बेड का लुक चेंज हो जाता है। तो इससे बेडशीट अगर डेली आप झाड़ के बिछाते हो तो वो ऐसे लगती है जैसे आपने नई बिछाई है। तो बस ये सब चीज़ डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा मैं हमेशा बैठ के लगाती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है पहले पहले, जब आप बैठ के पोछा लगाते हो, थोड़े से दिन आपको कठिन लगता है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। और मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ हमेशा। मैं अंदर की तरफ से फ्रंट गैलरी तक मैं पोछा लेके आती हूँ, जहाँ मेरा मेन गेट है वहाँ तक लेके आती हूँ। और सीढ़ियों पे 4-5 सीढ़ियों पे मैं डेली पोछा लगाती हूँ, ताकि सीढ़ियाँ भी साफ़ सुथरी बनी रहें। तो यहाँ पे थोड़ा सा सलवार को ऊपर करके मैं यहाँ पे जो मेरे गमले हैं उनको 3-4 दिन के बाद मैं गमलों को उनकी जगह से हटा हटा के ऐसे पानी से साफ़ करती हूँ। क्योंकि जब भी हम पौधों को पानी देते हैं, तो जब नीचे पानी निकलता है, जो होल बने होते हैं ना गमलों के नीचे, उन होलों में से मिट्टी भी आती है, तो मिट्टी फर्श के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा फर्श पे निशान पड़ने लग जाते हैं। तो जब भी जिसके घर में भी गमले वगैरह हों, तो आप इस तरीके से 3-4 दिन के बाद उनको अपनी जगह से बदलते रहिए, और उनको हटा हटा के इस तरीके से आप इसको साफ़ सुथरा कर सकते हैं।
तो झाड़ू लगाने के बाद, पानी अच्छी तरीके से गिराने के बाद, मैं अब पोछा लगाऊंगी बैठ के, वो भी बैठ के पोछा लगा दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी आजकल ठंडी धूप आती है, सर्दियों का दिन है, तो सूखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो जैसे ही मैं पोछा लगा के हटूंगी तो ये बाल्टी जो मैंने ली है इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करूँगी। और मेरे घर में मैं बहुत सारी बकेट नहीं रखती, मतलब बाल्टी नहीं रखती, क्योंकि मुझे लगता है जितना सामान ज़्यादा होता है उतना ही हम उसको मतलब बेफालतू की चीज़ समझते हैं, और केयर के साथ हम थोड़ी चीज़ों को रख सकते हैं। तो सामान भी आपके घर में कम होना चाहिए और चीज़ें भी कम होनी चाहिए, तो आप उनकी ज़्यादा वो कर सकते हो, मतलब देखभाल ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में मैं नहाने जा रही थी तो मुझे याद आ गया कि मेरा वॉशरूम गंदा है, तो वॉशरूम की भी मैंने डीप क्लीनिंग की है, वॉश बेसिन मैंने साफ़ कर दिया है। नहाने से पहले हमेशा मैं बाथरूम, जो हमारे टॉयलेट एरिया होते हैं, ये वॉश बेसिन होते हैं, मैं इनको ज़रूर साफ़ करती हूँ, नहाने से पहले कर लेती। तो नहाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ, और इसी छोटी छोटी चीज़ों से मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो घर में साफ़ सुथरा रखने से घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी घर से दूर जाती है, आप भी पॉजिटिव बने रहते हो, और घर साफ़ सुथरा रहे तो मन भी बहुत खुश होता है। तो आप इस तरीके से अपना घर साफ़ सुथरा रख सकते हो, और हफ्ते में 2 दिन आप अपने घर की डीप क्लीनिंग इस तरीके से करके अपने घर को बिल्कुल महल की तरह आप रख सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि घर जितना साफ़ सुथरा रहेगा आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है। तो बस यहाँ पे जो मेरी क्रिएटिविटी है वही कर रही थी। जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी बुनाई करती हूँ, क्योंकि मुझे बुनाई का चैनल है, उस पर वीडियो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपने घर का सारा जो आपके साथ डीप क्लीनिंग का वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। बताइए ज़रूर, कहीं कमी रह गई है तो वो भी ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। और इस तरीके से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। घर चाहे मेरा छोटा है चाहे बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस घर को साफ़ सुथरा रखना एक औरत के हाथ में होता है। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है मैं अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, और सुबह उठते ही मेरा पहला काम यही होता है कि मैं अपने घर की क्लीनिंग करूँ। तो सारा काम निपटाने के बाद चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।